सुकून दिल को अगर न हो हासिल, सुकून दिल को अगर न हो हासिल, तो ये जलवे भी हैं लाहासिल। सही बात है, सही बात है। जिसे सुकून नहीं मिली उसे खुदा नहीं मिला। जिसे सुकून नहीं मिली उसे खुदा नहीं मिला। इसलिए ज़रूरी है खुदा को पाने से पहले सुकून को हासिल करना। अब कोई बेचैन है और चाहता है कि उसे खुदा मिल जाए। बेचैनी के आलम में, बेचैनी की हालत में वो खुदा को ढूंढता है, खुदा को तलाश करता है। और नतीजा ये होती है कि उसको खुदा नहीं मिलता। जिसको सुकून नहीं मिलती उसको खुदा नहीं मिलता, जिसको सुकून नहीं मिलती। अब रही बात सुकून मिलेगी कैसे, सुकून मिलेगी कैसे। कोई इसकी कहीं पर लिखी भी नहीं है कि इससे सुकून मिलेगी, यहाँ सुकून मिलेगा। ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। सुकून दरअसल में तब मिलती है जब इंसान के अंदर इनकलाब पैदा होती है, क्रांति पैदा होती है। अंदर एक बहुत भारी उथल पुथल तूफान पैदा होती है, कयामत बर्पा होती है, बिजलियां गिरती है, दिल पर बहुत ज़्यादातर क्योंकि दिल को चोट करनी पड़ती है, दिल पर जर्ब लगानी पड़ती है, दिल को साफ करनी पड़ती है, दिल की बीमारी को दूर करनी पड़ती है। दिल के अंदर जो कीड़े हैं उन कीड़ों को मारनी पड़ती है। दिल के अंदर जो विकार है उन विकारों को मारना पड़ता है, जो दिल को बेचैन करता है, जो दिल में बेचैनी पैदा करता है। एक तरह का शैतान दिल के अंदर दाखिल हो जाता है, दिल में समा जाता है, दिल में आ जाता है और दिल को खराब कर देता है, बीमार कर देता है, कमज़ोर कर देता है, मुर्दा कर देता है। और इसलिए दिल में बेचैनी पैदा होती है, इसलिए दिल में बेचैनी पैदा होती है। अब दिल का इलाज करना, दिल की बीमारी को दूर करना, दिल के कीड़े को मारना, ये किसी हकीम के पास या किसी आलिम के पास नहीं है और न ही किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजा के पास है और न ही गीता, रामायण, बाइबल, कुरान में है। कुछ अनोखा करना पड़ता है।
कुछ अजूबा करना पड़ता है, कुछ अनोखा करना पड़ता है, कुछ अजूबा करना पड़ता है, जो किसी ने नहीं किया वो काम करना पड़ता है, जो किसी से नहीं हुआ उस काम को करना पड़ता है। जिससे अपने अंदर की रूह की शक्ति, ताकत, ऊर्जा बढ़ जाती है। और जब अंदर रूह की ताकत, शक्ति, पावर, ऊर्जा बढ़ जाती है तो रूह ही अंदर से दिल की बीमारी को, दिल की कमजोरी को, दिल के विकारों को, दिल के कीड़ों को मारता है। बाहर से कोई आकर नहीं, बाहर से कोई आकर नहीं, क्योंकि रूह की ताकत, रूह की शक्ति, रूह की पावर जब रूह को मिल जाती है तब रूह बड़ी ताकतवर हो जाती है, बड़ी पावरफुल हो जाता है, बड़ी शक्तिशाली हो जाता है। अब रूह अंदर है और दिल भी अंदर है। दिल के अंदर विकार है, दिल के अंदर शैतान है, दिल के अंदर कीड़े हैं, दिल के अंदर बीमारी है, दिल के अंदर कमजोरी है। अब रूह जो है दिल की सफाई करेगा, दिल का इलाज करेगा, दिल की कमजोरी को दूर करेगा, दिल की बीमारी को दूर करेगा, दिल के कीड़े मकोड़े को मारेगा, दिल को साफ करेगा। ये काम रूह की है, ये काम रूह की है। बाहर से कोई आकर आपके दिल के अंदर की बीमारी को, कमजोरी को, कीड़े को, मैल को नहीं साफ कर सकता। ये काम रूह की है। रूह की लापरवाही, रूह की कमजोरी, बस रूह की लापरवाही, रूह की कमजोरी दिल को बीमार कर देती है, दिल को कमजोर कर देती है। दिल में शैतान को घर करने देती है, दिल पर शैतान को गालिब करने देती है। ये रूह की कमजोरी की वजह से होती है। रूह की कमजोरी की वजह से होती है। रूह अपनी कमजोरी को दूर करे, अपनी ताकत, अपनी पावर, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति को बढ़ाए। जैसे कोई जिम करता है, बॉडी बिल्डर बनता है, पहलवान बनता है, फाइटर बनता है, जूडो कराटा सीखता है, तो क्या करता है? शक्ति बढ़ाता है, पावर बढ़ाता है, ऊर्जा बढ़ाता है, ताकत बढ़ाता है। जिसके लिए जो जो करनी पड़ती है वो करता है। वो कमज़ोर से मजबूत हो जाता है, कमज़ोर से ताकतवर हो जाता है। फिर वो मुकाबला करता है, लड़ाई करता है, जंग करता है, जीतता है। तो जैसे ये सब करते हैं वैसे ही रूह को करनी पड़ती है, वैसे ही रूह को करनी पड़ती है। कुछ अभ्यास है जो रूह को करना पड़ता है, क्योंकि रूह अगर अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा, अपनी पावर को जगाना चाहेगा तो ये सब करना पड़ेगा। रूहानी मश्क, रूहानी रियाज, रूहानी वर्जिश, रूहानी तपस्या, साधना, ध्यान, प्रेम, रूहानी मोहब्बत, रूहानी इश्क, ये सब रूह को करनी पड़ेगी। अब ये सब जब रूह करेगा तो रूह को
एनर्जी मिलेगी, पावर मिलेगी, ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगा। अब रूह एक महान रूह बनेगा, अजीम रूह बनेगा। जब रूह महान होगा, अजीम होगा, तो अब दिल मामूली नहीं होगी, अब दिल मामूली नहीं होगा। अब अपनी सारी शक्ति, ऊर्जा, पावर, ताकत को, एनर्जी को दिल को सजाने में, संवारने में, सुधारने में, मजबूत करने में लगा देगा, दिल की मरम्मत में लगा देगा। वक्त लगेगी, समय लगेगा, उसके बाद जो है दिल बड़ी ताकतवर हो जाएगी, बड़ी शक्तिशाली हो जाएगी, बड़ी पावरफुल हो जाएगी, तंदुरुस्त हो जाएगी, मस्त हो जाएगी। मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, भीतर उजियारा हो तो बाहर नैना क्यों खोले। तो जब मन मस्त हो जाएगा, भीतर उजियारा हो जाएगा, तो फिर बाहर नैना क्यों खोले। तो ये हर रूह को करनी पड़ेगी, क्योंकि हर रूह कमजोर है, बीमार है। कोई रूह ऐसा नहीं जो कमजोर नहीं, बीमार नहीं, जिसकी वजह से दिल कमजोर है, बीमार है। मौत से डरना, क़यामत से डरना, मुसीबत से डरना, आफत से डरना, दुख से डरना, ये सब डर जो है दिल के अंदर हमेशा रहती है, क्योंकि दिल कमजोर है, दिल कमजोर है। और दिल कमजोर इसलिए है कि अंदर जो रूह है वो कमजोर है, और वो कमजोर इसलिए है कि रूह बीमार है, बेहोश है, सोया हुआ है, एक्टिव नहीं है, हरकत में नहीं है, पड़ा हुआ है। तो रूह को बेदार करना, रूह को जगाना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रूह जागेगी नहीं, बेदार होगी नहीं, तो पड़ी पड़ी, सोई सोई, बेहोश, नशे में रहेगी, कुछ कर नहीं सकेगी, तो दिल का हाल बुरा होगा, दिल का बुरा हाल होगा। इसलिए रूह को पहले बेदार करना जरूरी है, रूह को पहले जगाना जरूरी है। उसके बाद ही रूह से वो सब होने लगेगी, वो सब करने लगेगा जो उसको करनी है, और बिना किए उसकी ताकत नहीं बढ़ेगी। ये भी एक हकीकत है, एक सच्चाई है। जैसे बॉडी बिल्डर कितने वर्जिश करते हैं तो बॉडी बनती उनकी, बॉक्सर, फाइटर, जूडो, कराटा कितने अभ्यास करते हैं, कितने प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके अंदर ताकत आती है, मजबूती आती है। दौड़ में हिस्सा लेने वाले, क्रिकेट खेलने वाले, फुटबॉल खेलने वाले, टेबल टेनिस खेलने वाले, बैडमिंटन खेलने वाले, हॉकी खेलने वाले, ये सब जिस्म की ताकत से होती है, जिस्मानी ताकत से होती है। शतरंज खेलने वाले दिमाग से खेलते हैं, ये दिमाग की ताकत से होती है, दिमागी ताकत से होती है। तो जिस काम को करना है उसके लिए वो जरूरी है। शतरंज खेलना है तो दिमाग को मजबूत करनी पड़ेगी, ताश खेलना है तो दिमाग को मजबूत करनी पड़ेगी, ये दिमाग से होगी। साइंटिस्ट बनना है तो दिमाग को मजबूत करनी पड़ेगी, मोहब्बत करनी है तो दिल को मजबूत करना पड़ेगा, प्रेम करनी है तो दिल को मजबूत करना पड़ेगा, बिजनेस करनी है तो दिमाग को मजबूत करनी पड़ेगी। तो जो करनी पड़ेगी वो आपको करना ही होगा, बिना किए नहीं होगा, बिना किए नहीं होगा।
तो सबसे पहले रूह को जगाना होगा, रूह को बेदार करना होगा। और ये कैसे होगा? मस्जिद में जाने से, मंदिर में जाने से, गिरजा गुरुद्वारे में जाने से, मज़ारों पर जाने से, गीता रामायण बाइबल कुरान पढ़ने से, हज तीर्थ दान पुण्य यज्ञ हवन करने से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि जितने ये सब काम कर रहे हैं इनकी रूह बीमार है, इनकी रूह सुई है, इनकी रूह बेहोश है, इनकी रूह नशे में है। क्योंकि इन सब जगहों पर बेहोश कराया जाता है, बीमार कराया जाता है, सुलाया जाता है। तो ये जरूरी है, ये जरूरी है। तो इसके लिए आपको कोई कामिल मुर्शिद पकड़नी ही पड़ेगी, जो आपको ऐसे ऐसे अमल कराएगा, आपसे ऐसा ऐसा अमल कराएगा कि आपकी रूह मजबूत हो जाएगी, आपकी रूह मजबूत हो जाएगी। तो ये तो हर इंसान को करनी चाहिए, मगर कोई करता नहीं है, कोई करता नहीं है। कोई कोई है जो करता है, कोई कोई है जो करता है, और जो करता है वो अजीम महान बन जाता है, और उसी को वो शांति मिलती है जो खुदा को पाने के लिए होती है, जो खुदा के पास जाने के लिए होती है। तो वो शांति, वो सुकून जो खुदा को पाने के लिए, खुदा के पास जाने के लिए है, वो बिना इनकलाब, बिना क्रांति के नहीं होगी, बिना इनकलाब, बिना क्रांति के नहीं होगी। तो क्रांति अपने ही खिलाफ, इनकलाब अपने ही खिलाफ, किसी दोस्ते के खिलाफ नहीं, अपने ही खिलाफ क्रांति लानी पड़ेगी, इनकलाब लानी पड़ेगी, और अपने को ही बदलनी पड़ेगी, अपने को ही बदलनी पड़ेगी। और जब अपने को बदल देंगे, अपने ही बदल जाएंगे, तो ज़माना बदल जाएगा, तकदीर बदल जाएगी। कोई बदले या न बदले, आप बदल गए, आपका सब कुछ बदल जाएगी। तो इनकलाब, क्रांति अपने खिलाफ लानी है, अपने विरुद्ध लानी है, क्योंकि आप वो हो गए हैं जो आप नहीं हैं, जो आप नहीं थे। अब आपकी क्रांति, आपकी इनकलाब आपके खिलाफ बगावत करेगी, आपके खिलाफ जंग करेगी, लड़ाई करेगी, और आपको बदल करके रख देगी। और जिस दिन आपको बदल देगी, और जिस दिन आप बदल जाएंगे, उसी दिन शांति मिल जाएगी, सुकून मिल जाएगा। और देखेंगे तो आपके पास मौजूद खुदा है, आसपास चारों तरफ मौजूद खुदा है, ढूंढना नहीं पड़ेगा, खोजना नहीं पड़ेगा। जैसे ही बदल जाएंगे, जैसे ही बदल जाएंगे, वैसे ही आसपास फानुस बनकर आपकी हिफाजत खुदा करेगा, क्योंकि आप बदल गए हैं, आप बदल गए हैं। हिफाजत अच्छी चीज़ों की जाती है, बुरी चीज़ों की नहीं। तहफ़्फ़ुज़ अच्छी चीज़ों की जाती है, बुरी चीज़ों की नहीं। आप देखते हैं ना, प्रधानमंत्री को हिफाजत करने के लिए कितने बॉडीगार्ड होते हैं, कमांडो होते हैं, और कितने साजो सामान होती है। ऐसे ही आप अगर ऐसे हो जाएंगे, तो आपके आसपास आपकी सुरक्षा, आपकी हिफाजत, आपकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद खुदा फानुस बनकर खड़ा हो जाएगा। तो आपको पहले अपने को बदलने के लिए, अपने खिलाफ
अपने विरुद्ध क्रांति लाना पड़ेगा, इनकलाब लानी पड़ेगी, बगावत करना पड़ेगा।